अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दामन डिज़ाइन बनाने लगी थी, मार्किंग भी कर ली, तो फिर सोचा आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर देती हूँ। ये न्यू डिज़ाइन है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने शेयर किया होगा चैनल पे, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन एक झलक कहीं से नज़र आया था, वो मेरे जहन में बैठ गया कि ये इसी तरह बना होगा। तो मैं बनाने लगी थी, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सिर्फ झलक देखी थी, बना हुआ नहीं देखा, ना ही इसका तरीका देखा है। बस एक हल्का सा डिज़ाइन नज़र आया था, तो उसी डिज़ाइन को जहन में रखते हुए मैं ये बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह का मेरा बन गया, आपका भी उसी तरह ही का बनेगा, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो। ये देखें, दामन की मैंने कर ली है चारों तरफ मार्किंग। जितना भी हमारा ये सिलाई का मार्जिन है, नीचे दामन और साइड पे चाकों का जितना भी मार्जिन है, ये मार्जिन लगाने के बाद हमने क्या करना है कि जितना भी आप चाहें, ये मैंने यहाँ पे ये फासला रखा है 4 इंच का, और इधर भी 4 इंच का रखा है। देखें, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, और ये मार्जिन 4 इंच का, और इधर भी 4 इंच का रखा है। और सेंटर में हमने इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे आनी है हमारी फिटिंग की सिलाई। ये देखें, कट भी लगा हुआ है, और फिटिंग की सिलाई की यहाँ पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ताकि पता चल सके कि ये फिटिंग की सिलाई का मार्जिन है। इससे 2 इंच नीचे मैंने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग की है। इस डिज़ाइन की फिटिंग की सिलाई से 2 इंच नीचे मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। अब हमने क्या करना है कि इसको इसी तरह हमने फोल्ड कर लेना है। ये फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से 2 इंच नीचे मैंने 4-4 इंच के फासले पे इसी तरह मैंने एल शेप में एक डिज़ाइन बना लिया है, पैटर्न बना लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग चाहें तो बुकरम भी लगा लें। पहले 1-1 इंच की बुकरम ऐसे पेस्ट कर लें पूरे दामन पे, और फिर इसकी कटिंग करें, फिर ये बीच में डिज़ाइन बनेगा। मैं पहले यहाँ पे बुकरम अटैच कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी तरह हम इसके ऊपर पूरे दामन पे बुकरम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह स्टिचिंग में आसानी रहेगी। बिगनर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो बना लेते हैं, स्टिचिंग करना जानते हैं, वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, अगर वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करें तो ये सेफ्टी के काम जो होते हैं ना, वे कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेफ्टी भी हो जाती है और नीटनेस भी आती है। ये देखें, बुकरम लगा ली है इस तरह, ये देखें दोनों तरफ से। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। कटिंग कैसे करेंगे? हम पहले यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं, जैसे हमने पहले की हुई थी, क्योंकि वो जो मार्किंग है वो बुकरम के नीचे छुप गई है। अब हमने इसकी यहाँ पे कर देनी है कटिंग ऐसे। बस हमने दरमियान में से इसी तरह कट लगाना है। दो इंच के फासले पे यहाँ पे हमने इस तरह क्रॉस कट करना है। ये देखें, ऐसे हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने मशीन का एक पाँव होता है, उसके बराबर हमने यहाँ पे इसकी ऐसे फोल्डिंग करनी है, और यहाँ पे हमने सेंटर लेस अटैच करते जाना है। ये फिर मैं आप लोगों को मशीन पे दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, मैंने सबसे पहले इसको फोल्ड करके और ऊपर से सिलाई लगाई है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, नीटनेस नहीं आ रही। तो अब मैं इसको इस तरह बैक साइड से इसकी सिलाई लगाऊंगी। जिस तरह हमने कट लगाया था, जितना कट के बराबर हमने लेस को रखना है, और जब हम कट के बराबर लेस को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सिलाई का मार्जिन शर्ट के जो दामन है उस पर ऑटोमेटिकली इस तरह आ जाएगा, 1 पाँव के बराबर, मशीन के 1 पाँव के बराबर। और इसी तरह हमने इसको उल्टी साइड से सिलाई लगाते जाना है। ठीक हो गया। और कपड़े को खींचना नहीं है, लेस को भी नहीं खींचना, ना ही आपने शर्ट को खींचना है, वरना आपकी सलवटें पड़ जाएंगी, छोटा बड़ा हो जाएगा, और फिर मसला होगा, दामन ख़राब हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी जो शर्ट है वो भी ख़राब हो जाएगी। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाएं, बिगनर्स हैं, तो आपने पहले किसी रफ़ कपड़े पे इसको स्टिच करके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपने इसे अपने न्यू सूट पे इसको ट्राई करना है। ठीक हो गया। मैं तो खैर ऐसे ही शुरू हो गई, अल्लाह अल्लाह करके कॉर्नर पे आ गई हूँ, और फिर अब यहाँ
यहाँ पे हम इसका कॉर्नर बना लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर कॉर्नर है वो मैंने प्रेसिंग के दौरान बनाया है। यहाँ पे मैंने आर्जी तौर पे कॉर्नर बनाया। ये इस तरह मैंने सिलाई लगा दी थी तिरछी करके, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। लेस इकट्ठी हो रही थी और दामन में सलवट पड़ रही थी। जब मैं प्रेसिंग पे गई, प्रेस कर रही थी, तो फिर मुझे इसको खोल के इसकी कटिंग करके फिर इसकी तिकोन बना के इसको स्टिच करना पड़ा, और वो मैं आपको फिर प्रेस के दौरान ही बता दूंगी कि इसको हमने कॉर्नर कैसे बनाना है। ठीक हो गया। और इसी तरह हमने बिना खींचे इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हमारा मार्जिन आ गया है जो हमने कट लगाया था। इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल कट के बराबर हमने अपनी सिलाई को रोक देना है। और अब 1 इंच पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है लेस की, और अब हमने यहाँ पे इसकी कर देनी है अच्छे से प्रेसिंग। हल्का सा आपने शावर करना है, पानी लगाना है, और फिर आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। पहले सेंटर वाले दामन को आपने प्रेस करके इसको सीधा कर लेना है। इसकी जो बुकरम थी वो उतर रही थी, इसलिए पहले मैंने इसको प्रेस किया, और अब हम इसको इस तरह सीधा करते जाएंगे और पानी लगाते जाएंगे और प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे अब हमने अपना बनाना है कॉर्नर, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने अब इसका कॉर्नर किस तरह बनाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेस भी कर लिया है और इसका कॉर्नर बना लिया। कॉर्नर मैंने कैसे बनाया है, इसको हमने इस तरह पकड़ना है, यहाँ से इसकी हमने यहाँ पे कर लेनी है हल्की सी कटिंग लेस की। जब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे आपका जो कॉर्नर है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर ली और एक साइड को आपने नीचे किया और दूसरी को आपने इस तरह तिकोना आपने यहाँ पे फोल्ड कर देना है, इसके किनारे को बराबर करते हुए, और यहाँ पे ये हमारी जो क्रीज है इसकी बन जाएगी, कॉर्नर बन जाएगा और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने इसको इसी तरह उल्टी साइड से सिलाई लगाते जाना है मार्जिन रखकर, और इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। मैं इसकी सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉर्नर मैंने आपको बता दिया है। आपने पहले यहाँ पे इसकी इस तरह सिलाई लगा लेनी है, और फिर यहाँ पे ये काफ़ी सारा इस तरह इकट्ठा हो जाता है, 1-1.5 इंच का ये मार्जिन बन जाता है। इसको फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इस तरह आपने फोल्ड करना है, प्रेस करना है, और फिर इसको गम लगा के या ग्लू लगा के इसको प्रेस कर देंगे, यहीं पे चिपकी रहेगी और सिलाई लगाने में आसानी होगी। पहले यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी, फिर मैं इसको यहाँ से इस तरह सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, और ये बहुत फिनिशिंग के साथ और खूबसूरती के साथ इसका कॉर्नर बन जाएगा। जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो आ जाएगा, और फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नज़र आएगा। ये इस तरह हमने इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। अब इसकी बारी आ गई है कॉर्नर पे। कॉर्नर पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह हमने प्रेस करके इसको बिठाया था उसी के ऊपर ही हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसको मशीन से बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम अपने दामन की जो नीचे वाली साइड है उसको पकड़ के दोबारा से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जी, ये इसकी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको प्रेस करके और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह बनकर रेडी हुआ है। बहुत प्यारा बना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नई आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, मैंने अपना ड्रेस रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है, और इसके साथ मैंने इस तरह इसके बनाई है, पल्टा लगाया है चारों तरफ, और यहाँ पे मैंने इसकी ये हैंगिंग बनाई है। ये गोल कटिंग की है, और फिर यहाँ पे एक पर्ल डाला है, और यहाँ पे एक एक टांका लगा के इस तरह इसकी टसल्स बना लिए हैं। ये देखें, इस तरह ये लटकी हुई दुपट्टों के साथ बहुत प्यारी लगती हैं, और दुपट्टों की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत प्यारी आती है। ये इस तरह का ये देखें दुपट्टा है, ये इसकी डिज़ाइनिंग है, और ये इसका कलर है। यहाँ पे ये थोड़ा सा तिरछा था, मैंने ऐसे ही रहने दिया कि दुपट्टे का पल्लू थोड़ा सा लटकता हुआ अच्छा लगता है। अगर कटिंग करती तो डिज़ाइन सारा कटिंग में चला जाता। तो ये हो गया इसका दुपट्टा। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। सिंपल मैंने इसकी शलवार बनाई है,
और इसके साथ मैंने मैचिंग करके ये पैच लिए हैं, ये मैंने अलग से लिए थे पैच। शलवार पूरे सूट के थे, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हें अपने शलवार पे अटैच किया है क्योंकि गर्मी है और गर्मी में कपड़े इजी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ पौंचों पे इसे अटैच किया है। सबसे पहले मैंने इसे गम की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये वाली सिलाई भी लगा ली, फिर मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मशीन से मैंने यहाँ पे सारी सिलाई लगा ली। मशीन से अगर सिलाई लगाई जाए तो भी लग जाते हैं, अगर इसको मार्केट से लगवाएं तो वो भी लगा देते हैं, कोई 100-150 रुपये लेते हैं, लगा देते हैं। और जब ये लग गया इसके बाद फिर यहाँ से कपड़े की एक्स्ट्रा कटिंग कर दी और दोबारा मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दी, तो ये इस तरह लगकर रेडी हो गया। ये देखें, ये पहुँचा हो गया और ये भी हो गया, दोनों पे मैंने इसी तरह लगा दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कमीज़। इसकी कमीज़ ये है कि इसकी जोड़ डाल रहा था, मैंने यहाँ पे ये बारीक वाली सीढ़ी लेस लगा दी है और इसके बाजू पे भी मैंने इसी तरह पर्ल्स के साथ ये टसल्स बना दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका गला सिंपल गोल रखा है जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और अब है ये इसका दामन, जो मैंने आपके साथ इसका प्रॉपर डिज़ाइन शेयर किया है, कटिंग शेयर किया है, स्टिचिंग शेयर की है। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और इसे भी मैंने पल्टे के साथ फिनिशिंग दी है और यहाँ पे भी मैंने इसकी ये टसल्स बनाई हैं और जिससे सूट में थोड़ी सी लुक आ जाती है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।